हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है और इसी को लेके जो है जेएनयू एसयू की तरफ से जो है यानी कि वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके जेएनयू एसयू का जो फेसबुक पेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू एसयू, ये फेसबुक पेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है उससे सारा अपडेट जो है जब भी वो लाइव आते हैं तो आपको जो है मिलता रहे। बाकी आज इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखिए। हाँ, तो बेसिकली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ का मतलब सबसे नया नहीं बोल सकते, अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट सबसे नया है यहाँ पे। तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को 2 साल हुए यहाँ पे खुले हुए हैं। बहुत लोग जानते नहीं यहाँ पे इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह भी होता है जेएनयू से, बिकॉज ऐसा मिथ आया है कि जेएनयू सिर्फ टेक्निकल आर्ट सब्जेक्ट के लिए है। जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का एडमिशन है वो तो बेसिकली जेई मेंस के थ्रू होता है। जेई मेंस से आप सभी जानते ही हैं, जो भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो जेई मेंस के थ्रू होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जेएनयू के बारे में जो मिथ है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो बेसिकली हम वो बताने के लिए यहाँ पे आज लाइव आए हैं। सो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आपको 2 ब्रांच देता है अभी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको बीटेक प्लस एमटेक और बीटेक प्लस एमएस 2 प्रोग्राम है। वो दोनों में से आप कोई सा भी एक परस्यू कर सकते हैं। जो मेरे साथी है धीरेन्द्र कुमार, वो नहीं हो पा रहे ज्वाइन टेक्निकल इशू के कारण, बट आई विल ऐड हिम लेटर। जो हम बात कर रहे थे, इसका कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करूँगा। धीरेन्द्र कुमार आके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस आपके पास 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देते हैं, कंप्यूटर फाइनेंस, कंप्यूटर बायोटिक्स एंड entrepreneurships, Korean studies and one more I think computer finance में भी। So you can search on School of Engineering जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, तो मोटा हम जेई मेंस के बारे में बात करें। जेई मेंस की आप सब प्रिपरेशन करते आ रहे होंगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि अब हम आपको आके जेई मेंस के बारे में एडमिशन एग्ज़ाम असिस्टेंस देंगे। तो जेई मेन 1 तो हो चुका था जनवरी में, जेई मेन 2 की अभी डेट आ चुकी है 18 to 23 जुलाई। 18 to 23 जुलाई के बीच में जेई मेंस 2 होने का चांसेस है। सो ये भी अभी टेंटेटिव है क्योंकि कोरोना के चलते कुछ भी हो सकता है अभी। हाँ, सो बेसिकली इसका रिज़ल्ट 10th of अगस्त के आसपास शायद आ जाना चाहिए, क्योंकि 23rd of अगस्त में इन्हें जेई एडवांस का शेड्यूल करके रखा है। सो अगर आपके पास आप जेई एडवांस नहीं कर पा रहे क्लियर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली, सो देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शन थ्रू जेई मेंस ऑल्सो। जेई मेंस के थ्रू आपको NITs वगैरह मिलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ मिलता है। सो बेसिकली जेई मेन में हमारा इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्यों अच्छा है, हम वही बताने के लिए आए हैं यहाँ पे मेन, और क्यों आप हमारा जोसा की काउंसलिंग में आप हमारे इंस्टीट्यूट को ऊपर रखें। जोसा जॉइंट एलोकेशन सीट अथॉरिटी। हाँ, सो बेसिकली जोसा के थ्रू सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए फॉर टेक्निकल ओनली। या मैं फिर से बता देता हूँ, ये आर्ट्स या सोशल साइंस का किसी से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। तो जेएनयू भी जोसा के थ्रू ही हमारे कॉलेज में एडमिशन लेता है। तो जोसा के टोटल 7 राउंड होते हैं, उसके बाद 2 राउंड स्पेशल होते हैं, CSAB उसे कहते हैं। तो बेसिकली मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको समझा देता हूँ क्या है। राउंड 1 की ओपनिंग रैंक होती है नियर बाय लास्ट ईयर का ये रिज़ल्ट है। राउंड 1 की ओपनिंग रैंक थी 6037 एंड क्लोजिंग थी 16156। ये सारी चीज़ें ओपन कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो आप जोसा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कंप्लीट डाटा राउंड 1 to राउंड 7 तक सब चीज़ का। हम बेसिकली राउंड 1 to राउंड 7 के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस रेंज के बीच में यहाँ के बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं। तो राउंड 7 की ओपनिंग रैंक थी 9182 to 20209। ये सब मैं ओपन कैटेगरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ।
सिमिलरली इसके बाद राउंड 7 के बाद अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है कि आपको और अच्छा ब्रांच चाहिए तो आप CSAB में आप वहाँ पे उस काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे सब कुछ ओपन होता है, वहाँ आपका कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता, वहाँ के जो भी रैंकिंग है आपकी ओपन रैंकिंग वो ली जाती है। तो उसकी कंप्यूटर साइंस की रैंकिंग गई थी ओपनिंग 12680 टू 20206, तो 12,680 टू 20,206। ये सब ओपन कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। बाकी आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो प्लीज़ अगेन CSAB की वेबसाइट पर जाके आप सब देख सकते हैं। सिमिलरली CSAB का 2 राउंड होते हैं, तो सेकेंड राउंड का था 20,101 टू 20,101, यानी एक ही बच्चे पे खुला और वो क्लोज़ हो गया और उन्होंने कॉलेज ले भी लिया। ये भी अगेन ओपन कैटेगरी के लिए था। तो बेसिकली बहुत सारे मिथ है, मतलब आउटसाइड JNU की JNU जो है सिर्फ एक आर्ट्स वगैरह कॉलेज के लिए या सोशल साइंस, आर्ट्स, लैंग्वेज इन कॉलेजेस के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मास्टर्स होता है कंप्यूटर साइंस में। बहुत सारे यहाँ पे साइंस के इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन, स्कूल ऑफ सेंटर फॉर नैनो साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम साइंसेज। यहाँ पे आपका MCA, MTech, PhD कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में। वैसे ही स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेज है। और एक आपको यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली IIT JEE एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यू हैव अ चांस कि आप जो IIT दिल्ली है उसके जितने भी वर्कशॉप है आप उसे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्कशॉप्स ओपन वर्कशॉप रहती है, कोई भी बाहर का स्टूडेंट्स आके वहाँ उसे अटेंड कर सकता है, पर कन्वीनियंस बहुत बड़ी परेशानी रहती है। तो हमारा जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो IIT दिल्ली के जस्ट सामने है, तो आप उसकी कोई सी भी वर्कशॉप सब अटेंड कर सकते हैं। बाय द वे हमारी जो फैकल्टीज़ आता है, मतलब हमारे जो फैकल्टीज़ है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट ईयर के लिए, वो मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT और दे प्रीवियसली taught at IIT only. So and again next point you have access of one of the biggest libraries at B.R. Ambedkar Library, which is 9-story building and has 5 million books and journals, which include our books also, that computational books also. So you can visit to campus before that if you want, so you can see each and everything about the university. And also there is a very good faculty connection. आप डायरेक्ट फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी आपको कोई भी परेशानी हो रही हो या किसी भी चीज़ों में आपको मतलब डाउट आ रहे हो, डायरेक्ट फैकल्टी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आपके सीनियर्स है, यहाँ के जो सीनियर्स है वो भी बड़े हेल्पफुल है। अभी आप अगर काउंसलिंग में आएंगे तो आपको वहाँ पे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो कुछ भी परेशानी हो आप डायरेक्ट आके हम में से किसी को भी बोल सकते हैं, आप फैकल्टी में से किसी को भी बोल सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी सर बट सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स मे बी 1-2 साल में पक्का स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सामान आ चुका है, बट वी डोंट हैव टिल नाउ स्पेस टू स्टार्ट सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टार्ट सिविल इंजीनियरिंग। राइट नाउ वी ओनली हैव कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि वो एक लैब वर्क में हो जाता है और लैब हमारे पास अवेलेबल है, और वी कैन एक्सेस डिफरेंट लैब्स ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम साइंसेज एंड स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेज ऑल्सो। हाँ, and if your dream is to clear UPSC, then no place is better than Delhi. And for a fact that JNU also have a record of highest number of students who has cleared UPSC from a single university, and it has lot of material so that you can access any kind of books and all to pursue or to learn for the course of UPSC. नया कॉलेज है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। स्टार्टिंग में थोड़ा साइड इफ़ेक्ट है, जब हम फर्स्ट बैच है हमको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि रिसोर्स की कमी थी, रिसोर्स धीरे धीरे नया कॉलेज है तो साइड इफ़ेक्ट होगा ऑब्वियसली है, लेकिन हम अब जाके नहीं, जब हम फर्स्ट ईयर में हम लोग थे, जब स्टार्टिंग में स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट थैंक्स टू कन्वेंशन सेंटर ऑफ JNU वहाँ पे हमारी क्लासेस लगी थी।
तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। फैकल्टी की स्टार्टिंग में परेशानी थी, पर स्लोली एंड स्लोली यहाँ पे फैकल्टी भी सब परमानेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब जाके यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्लेसमेंट सेल भी यहाँ का एकदम खुल चुका है और वो पूरा वर्किंग में है। तो राइट नाउ यू कांट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट फॉर द न्यू कॉलेज। And what about mechanical engineering? Same goes to mechanical engineering also. Mechanical engineering का भी सामान आ चुका है, but we don't have place till now. So that we are probably going to start to the next year or maybe next to next year, because we have faculty associated to mechanical engineering, and also we have a lot of equipments which is required for the mechanical engineering. And सो हाँ, देयर इज़ अ मिथ दैट JNU इज़ फॉर आर्ट्स पीपल। प्लीज़ ये सब भूल जाइए। JNU सब जगह के बच्चों के लिए, नॉट ओनली फॉर आर्ट्स पीपल। वहाँ पे इंजीनियरिंग भी होता है, वहाँ पे MBA भी होता है, यहाँ पे MCA MS फिर जितने भी आपके BSc MSc जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे यहाँ पे होते हैं। तो आप ये बात भूल जाइए कि JNU में आएंगे तो सिर्फ आर्ट्स वगैरह के लिए आएंगे। यहाँ की इंजीनियरिंग भी बहुत बेस्ट है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल सिस्टम साइंस, इंटीग्रेटेड साइंस, वो सब का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। हमने बहुत सारों से मिले हैं जो कि इंटेल में प्लेस्ड है, कोई अमेज़ॉन में प्लेस्ड है। वो विज़िट करने आते रहते हैं। तो ये सब भूल जाइए कि यहाँ पे आके हमारा इंजीनियरिंग की फील्ड में कुछ नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो फैकल्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। अगर आपको कोई भी परेशानी वगैरह फैकल्टी से जाके बात करेंगे, आपको बिल्कुल वहाँ उस परेशानी का इलाज मिलेगा। और अगर आपको पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कंप्लीट हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप क्यों करें ये सब अटेंड वगैरह। एंड how is coding culture and technical environment? We have our coding clubs also. They are completely active, and we have recently organized one of the hackathon also. You can search hack JNU। तो कोडिंग एनवायरनमेंट के बारे में तो आप भूल जाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं कोडिंग में करते करते, जो कि पूरा क्लब वगैरह संभाल रहे हैं। एंड नाउ वी हैव आवर फर्स्ट जूनियर ऑल्सो। दे ऑल आर ऑल्सो वेरी इंटरेक्टिव, एंड they really want to do something in the coding environment, for the technical environment. So they all are very active. And हाँ, क्लब्स के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास हमने खुद ने यहाँ पे आके क्लब्स स्टार्ट करे थे फर्स्ट ईयर में। वी हैव सेवन क्लब्स, वन फॉर डेट कोडिंग, वन फॉर कोडिंग, वन फॉर वेब डेवलपमेंट। For coding, its name is Intelligence. For web development, it's Loop. फिर क्या बोलते हैं, फिर कल्चरल क्लब्स भी बहुत सारे हैं। बैंडिश है फॉर म्यूज़िकल सोसाइटी, फिर डांसिंग के लिए है बायलाम, और डिबेट सोसाइटी है पर्सपेक्टिव। ऐसे बहुत सारे क्लब्स है, ये सब भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और यू कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन JNU में 8000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको हर कोर्स हर फील्ड के पर्सन से इंटरेक्ट करने को मौका मिल सकता है यहाँ पे आके, टू गेन नॉलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स। नाउ आई विल हैंड ओवर टू माई कलीग धीरेन्द्र कुमार, बिकॉज आई हैव कि मैंने सभी बातें कर चुका है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए रिलेटेड है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप नेक्स्ट सेशन जो अभी धीरेन्द्र कुमार स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकल इशू के कारण हम दोनों साथ में नहीं आ पाए, पहले हम दोनों साथ में आने वाले थे। हाँ, हिंदी बोलेंगे भाई, मत चिंता करो, हिंदी में ही बात करेंगे। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल वहाँ पे आपका जवाब देंगे। और अगर आपको कैटेगरी वाइज सब चीज़ की रैंकिंग देखनी है तो आप एक बार जोसा की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, CSAB के वेबसाइट में चेक कर सकते हैं अगर आपको स्पेशल राउंड में अपीयर होना है। एंड सिमिलरली अगर आपको JNU के बारे में जानना है तो JNU की वेबसाइट देख सकते हैं, JNU के पेजेस देख सकते हैं। बहुत सारे JNU के पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। एंड JNU में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती है अलग अलग तरीके की। अगर आपको इंजीनियरिंग से अलावा कहीं और का नॉलेज चाहिए तो आप सब जगह वर्कशॉप कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको
कोई सा दूसरा कोर्स जेएनयू का अडॉप्ट करना है या फिर करना चाहते हैं आप, तो आप वो भी कर सकते हैं किसी सेमेस्टर में, बट उसके क्रेडिट्स ऐड होंगे लेकिन वो एडिशनल क्रेडिट्स आएंगे। तो बेसिकली मैंने जितने भी पॉइंट्स है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के रिलेटेड सब क्लियर कर चुका हूँ, और अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नेक्स्ट सेशन में बोलिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। नाउ आई विल हैंड ओवर टू धीरेन्द्र। या थैंक यू। अभी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बताया और जेएनयू कल्चर और जेएनयू क्यों चूज़ करना चाहिए आपको उसके बारे में बताया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जेएनयू स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कौन से कोर्स ऑफर्ड है और कोर्स का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली यहाँ जो कोर्स इंजीनियरिंग में जो ऑफ़र किए जा रहे हैं वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स मीन्स इसमें बीटेक तो है ही, प्लस एमटेक और एमएस, ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है। अभी करेंटली 2 स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया गया है, लेकिन जब आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो 3-4 स्ट्रीम और हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं। और ये बीटेक प्लस एमटेक जो और एमएस मीन्स मास्टर्स इन साइंस कोई जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, एमएस स्पेशलाइजेशन कुछ सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि बीटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं तो इसके अलावा प्लस में आप कंटिन्यू कर सकते हैं एमटेक आप डायरेक्टली कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में परस्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी इच्छा हुई कि हाँ आपको मास्टर्स इन साइंस करनी है तो स्पेशलाइजेशन में कोरियन स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वीएलएसआई में एमटेक कर सकते हैं आप। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है उसमें आप एमएस कर सकते हैं। कई सारे स्ट्रीम्स हैं जिस ये एक्चुअली जो कोर्स लाया गया है इस तरह से लाया गया है कि केवल टेक्निकल ना हो, अगर विथ टेक्निकल के साथ साथ अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ अलग डिफरेंट वे में करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के साथ साथ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप मास्टर्स करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है काफ़ी स्पेसिफाइड और काफ़ी बेहतरीन कोर्स है जिसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं। और मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ सीट्स की तो टोटल अभी 63 इन 2 स्ट्रीम्स, टोटल 126 आर अवेलेबल हियर। और उसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो सेमेस्टर फ़ी जो है वो ऐसे नहीं है कि एक फिक्स्ड सेमेस्टर फ़ी है, आपके इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर है। अगर आपका इनकम बिलो 1 लाख है, आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो या जनरल हो, और फॉर एससी एसटी पीएच के लिए तो ट्यूशन फ़ी बिल्कुल 0 है। अगर आप ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फ़ी 0 है। अगर आपका इनकम 1 to 5 लाख है तो 2/3 जो है वो रीइम्बर्स हो जाएगा, केवल 1/3 लगेगा। अगर मोर देन 5 लाख है देन द ट्यूशन फ़ी इज़ 62,500। और बात करें अगर हम हॉस्टल की तो सारे स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं हर किसी को हॉस्टल 100% हॉस्टल मिल रहा है स्टूडेंट्स को। और हॉस्टल फ़ी जो है 11,000 पर सेमेस्टर आपको यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अलग कोर्स में थोड़ा डिफरेंट है, बट इंजीनियरिंग को एक सेपरेट हॉस्टल मिला इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, सो फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हॉस्टल का यहाँ पे डिफरेंट है। और मैं बात करूँ तो अगर हाँ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के बारे में हमारे मित्र आयुष नीलकंठ ने बता ही दिया है। मैंने फ़ी स्ट्रक्चर और कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। अगर आपके पास और इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और इन केस अभी से लेकर के अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये कोरोना सिचुएशन जल्दी से ओवर हो, सारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो ऑल ओवर कंट्री अभी पॉज्ड हो गई हैं वो जल्दी से जल्दी रिज्यूम हो, हम यही इच्छा करते हैं, ताकि फिर से हम लोग कॉलेज में बैक हो और एकेडमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो। जब आप आएंगे तो जोसा काउंसलिंग में के समय ध्यान रखें, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जेएनयू एक बेस्ट ऑप्शन है। आपकी रैंक थोड़ी मॉडरेट भी है तब भी आप इसको चूज कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह साबित होगा। इसलिए इसको प्लीज़ कंसीडर करें, रिसर्च करें इसके बारे में। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की साइट पे जाएं, वहाँ पे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी आप कोर्स के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़, कैंपस फैसिलिटीज़, कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्या क्या
कोडिंग क्लब्स और जो अदर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो क्लब्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे डिटेल रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं। और इनकेस इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो आप हमें, आयुष को, किसी को भी बेशक कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अभी कोर्स रिलेटेड या इसके अलावा और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बताइए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो हमने कोशिश करी है अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करा सके। आप अपने आसपास के चाहे जिस स्टूडेंट्स को भी जानते हो जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहा हो, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में बैठने वाला हो, उसको ज़रूर से ज़रूर रिकमेंड करिए। बताइए कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जेएनयू का जो एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्कूल है, जो पिछले साल मतलब 2018 में शुरुआत हुई थी, यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन है और इसको आगे आप परस्यू कर सकते हैं, फर्दर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन या फैकल्टीज़ वगैरह, यहाँ पे लैब्स की फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश्ड हो गई है। मोर देन 100 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स लैब भी वेल फंक्शनिंग है। एसपीएस के लैब का हम फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब के रूप में यूज़ कर ही रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी की फैसिलिटी में लाइब्रेरी में सारी बुक्स जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं वो सब अवेलेबल हैं। और इसके अलावा भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो जेएनयू में आने के बाद मिलती है आपको, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए इस दौरान और खूब मेहनत करिए, प्रिपरेशन करिए अच्छे से। जेईई मेंस आपका अच्छा हो और फिर आई होप टू सी यू गाइज एज माई जूनियर्स इन दिस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। सो हम बिल्कुल आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आइए आप लोग एडमिशन लीजिए यहाँ पे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ करके पूछ सकते हैं। सीधे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट करके आप एक एसएमएस कर दीजिएगा। सर इज दिस फॉर एमटेक? या नहीं, एमटेक प्लस बीटेक ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर का ड्यूअल डिग्री कोर्स है ये। आप जब चूज़ करते हैं बीच में कोई ऑप्शन नहीं है कि बीटेक छोड़ करके, मतलब बीटेक करके केवल आप डिग्री ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप एडमिशन लेंगे तो 5 ईयर का ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए आप एग्रीमेंट होता है, मीन्स 5 साल का कोर्स आपको करना पड़ेगा। एमटेक अदर स्कूल में स्पेशली एमटेक होता है, जैसे स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस हो गया, स्पेशल सेंटर ऑफ नैनो साइंस है, वहाँ पे आप एमटेक परस्यू कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री है। हर्षित पूछ रहे हैं हॉस्टल्स के बारे में, तो हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी डिसेंट है। कुछ स्टूडेंट्स को तो इवन सिंगल रूम्स वगैरह भी मिल गए हैं। बाकी आप 100% हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उनको अभी हम लोग करेंटली दामोदर हॉस्टल, जो कि काफ़ी सही हॉस्टल है, अच्छा है, यहाँ पे मेस फैसिलिटी से लेकर के सैनिटेशन फैसिलिटी तक सब कुछ बिल्कुल सही है, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप हॉस्टल के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी बेस्ट आपके हित में होगा वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो जेएनयू कम्युनिटी है आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती है। बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, अगर उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस इट, टू असिस्ट यू इन ऑल पॉसिबल वेज। या अतुल जी, आपने बोला नंबर के लिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा नंबर अपना। यू कैन कॉल मी एनी टाइम इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प। Is there any question left? If I have missed any point, please remind me, I can discuss it.
हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, उसकी बात कर रहे हैं सर। हाँ, JNU का जो इंजीनियरिंग में एडमिशन है वो जेई मेंस के थ्रू होता है। NTA एक अलग एग्ज़ाम करवाती है, JNU JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए होता है। MBA का कैट के थ्रू होता है और इंजीनियरिंग में यहाँ जेई मेंस के थ्रू होता है एडमिशन। तो हम अभी हेल्प कर रहे थे स्टूडेंट्स की कि जो भी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो जोसा काउंसलिंग के समय इस ऑप्शन को एक कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। स्कूल से रिलेटेड, इंजीनियरिंग स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसा फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, कोर्स का स्ट्रक्चर डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी है, हॉस्टल फैसिलिटी भी काफ़ी डिसेंट है, कैंपस तो है ही बिल्कुल शानदार, इतना बड़ा कैंपस है। सो इंजीनियरिंग लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी सही है, अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और 5 साल का कोर्स है, 5 साल के कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप परस्यू कर सकते हैं। नॉट ओनली इंजीनियरिंग के अलावा भी आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोशल साइंस में अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, लैंग्वेज में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी एज ए ऑप्शनल लेकर के आप उसको परस्यू कर सकते हैं। सो एक ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को मिला है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आप मुझे मैसेंजर पे धीरेन्द्र कुमार धीरज के नाम से मिल जाऊंगा। ओके, आई विल कमेंट माई नंबर 9521। आपको ये मेरा नंबर है जो मैंने अभी कमेंट किया, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से हेल्प कर पाऊँ। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कुछ जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में है। ओके, MS स्पेशलाइजेशन का कोर्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो स्ट्रीम में जो यहाँ पे मास्टर्स या फिर एमटेक, तो आप जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो बेसिक आप चूज़ करेंगे उसमें कंटिन्यू एमटेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मास्टर्स करना चाहें, MS करना चाहें, तो कोरियन स्टडीज़ एक लैंग्वेज का कोर्स है, उसमें आप कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, IR है, MBA यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में बीटेक के साथ कैसे, तो एक्चुअली अगर आप फर्दर अगर चाहते हैं कि फॉरेन सर्विस वगैरह या उससे रिलेटेड और इंडिया से बाहर कोई सर्विस वगैरह में इंटरेस्टेड हैं तो बीटेक के साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स आप यहाँ पे MS कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ने कोर्स ऑफ़र किया है, तो ये आगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है इस फील्ड में तो भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं एज MS ऑप्शनल। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेरीज का सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है। इवन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आयुष और धीरेन्द्र दोनों का नंबर यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल दिया गया है। कभी भी किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी यथासंभव जितना मदद हो पाए करेंगे। ठीक है, इस लाइव वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हमने जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन था वो आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि ये लाइव सेशन आपके लिए यूज़फुल था। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।